हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि माँ के गर्भ में बच्चा कैसे बनता है और जानिए प्रेगनेंसी से जन्म तक का सफ़र। अपनी कोख से नए जीवन को जन्म देना किसी भी महिला के लिए सबसे अनुपम पल होता है। इस एहसास के लिए अपने गर्भावस्था के दौरान वे कई सपने भी सजाती है। महिला के मन में ये जानने की काफ़ी उमंग होती है कि उसके गर्भ में शिशु किस तरह से पल रहा है, उसका विकास कैसे हो रहा है और वो क्या कर रहा है। परिवार के दूसरे लोग भी इस दौरान महिला की काफ़ी देखभाल करते हैं। तो आइए जानते हैं कि गर्भ में शिशु किस तरह से बड़ा होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं हम कि कौन सा समय गर्भाधारण के लिए बेहतर होता है। ओव्यूलेशन का समय अंडे का फैलोपियन ट्यूब में आना होता है, यानी इसके 1-2 दिन पहले यौन संबंध बनाना लाभकारी होता है। इस समय शुक्राणु और अंडे के मिलन यानी निषेचन होने की संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं। ट्यूब में निषेचन होने के 5 से 6 दिन में भ्रूण गर्भाशय में आ जाता है और वह सतह पर चिपक जाता है, जिसे प्रत्यारोपण कहा जाता है। इस दौरान महिला को हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, जो सामान्य होती है। गर्भाशय में ही अपने विकसित होने का पूरा सफर तय कर जन्म लेता है। कैसे जाने कि गर्भधारण हो चुका है? सामान्य महिला को शुरुआत में तो पता ही नहीं चल पाता है कि वह गर्भधारण कर चुकी है। पीरियड के चौथे हफ्ते यानी 28 दिन के बाद भी महावरी नहीं आती है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर टेस्ट पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब है कि गर्भधारण हो चुका है। दोस्तों, इसके अलावा ये भी लक्षण अगर आपको दिखते हैं तो आप प्रेग्नेंट हैं। थोड़ी कमजोरी, थकान, अचानक मूड बदलना और उल्टी मतली आना। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, उसके आसपास पानी की थैली एम्नियोटिक सेक बनने लगती है, जो उसके लिए तकिए का काम करती है। इसी दौरान एक प्लेजेंटा, एक गोल डिस्क के समान ऑर्गन भी बनने लगते हैं। ये माँ और शिशु भ्रूण को जोड़ता है, जिससे माँ के पोषक तत्व शिशु को मिलते रहते हैं। पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है। इस दौरान मुंह, आंखें, नीचे का जबड़ा और गला भी बनने लगता है। साथ ही रक्त कोशिकाएं बनने शुरू हो जाती हैं और रक्त प्रवाह भी शुरू हो जाता है। पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। दूसरे महीने में चेहरा और अधिक विकास करने लगता है। धीरे धीरे भ्रूण के दोनों कान बनना शुरू हो जाते हैं। दोनों हाथ, पैर और उनकी उंगलियां, आहार नलिका और हड्डियां बनना भी आरंभ हो जाती है। छठे सप्ताह में शिशु की धड़कन सोनोग्राफी के माध्यम से देखी जा सकती है। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड बनाने वाली न्यूरल ट्यूब भी बन जाती है। शिशु में थोड़ी सी महसूस करने की क्षमता पैदा होने लगती है। इस महीने के अंत तक शिशु विकसित होकर 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है और उसका वजन 1 ग्राम होता है। 9वें से 13वें सप्ताह का समय शिशु के विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, इसलिए इसे पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस भी कहते हैं। इस समय तक शिशु का चेहरा, कान, हाथ, पैर और उंगलियां पूरी तरह से बन चुकी होती हैं। नाखून बनना शुरू हो जाते हैं और जननांग भी बनने लगते हैं। इस महीने के अंत तक हृदय, धमनियां, लिवर और यूरिनरी सिस्टम काम करना शुरू कर देते हैं। यह शिशु के विकास का क्रिटिकल समय होता है, इसलिए गर्भस्थ महिला को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। छोटी मोटी समस्या होने पर महिला को बिना चिकित्सक के सलाह के बगैर दवाई नहीं लेनी चाहिए। शिशु के विकास का पहला चरण 3 महीनों में पूरा हो जाता है, इसलिए इसके बाद गर्भपात होने की संभावना भी कम होती है। तीसरे महीने के अंत तक शिशु की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर होती है और वजन 4 ग्राम होता है। महिला का शिशु से भावनात्मक रूप से लगाव होना शुरू हो जाता है। चौथे महीने में आंखें, भौहें, नाखून और जननांग बन जाते हैं। दांत और हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। अब शिशु सिर घुमाना, अंगूठा चूसना आदि शुरू कर देता है। इस महीने फीटल डॉपलर मशीन से माँ बच्चे की धड़कन को पहली बार सुन सकती है। सामान्य इस समय डॉक्टर आपको डिलीवरी की तारीख दे देते हैं। शिशु का वजन 100 ग्राम तथा लंबाई
11.5 सेंटीमीटर होती है। 5वें महीने में सिर के बाल बनना शुरू हो जाते हैं। कंधा, कमर और कान बालों से ढके होते हैं। ये बाल बहुत मुलायम होते हैं और भूरे रंग के होते हैं। ये बाल जन्म के बाद पहले सप्ताह तक झड़ जाते हैं। इसके अलावा शिशु पर एक वैक्स जैसी कोटिंग होती है जो जन्म के समय निकल जाती है। इस समय तक शिशु की मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं, इसलिए वह हलचल शुरू कर देता है जिसे माँ और पिता महसूस कर सकते हैं। पिता ऐसे महसूस कर सकते हैं जैसे कि अपनी वाइफ के पेट पर सर रख करके, या फिर कान से मतलब धड़कन को सुन सकते हैं। महीने के अंत तक वजन 300 ग्राम और लंबाई 16.5 सेंटीमीटर हो जाती है। 6ठे महीने में शिशु का रंग लाल होता है, जिसमें से धमनियों को देखा जा सकता है। इस समय शिशु के महसूस करने की क्षमता बढ़ जाती है और वह साउंड या म्यूजिक को महसूस कर सकता है, उस पर प्रतिक्रिया देने लगता है। इस महीने के अंत तक उसका वजन 600 ग्राम और लंबाई 30 सेंटीमीटर हो जाती है। 7वें महीने में शिशु में फेट बढ़ने लगता है। उसकी आवाज़ सुनने की क्षमता और अधिक बढ़ जाती है, लाइट के प्रति अपना रिएक्शन देने लगता है और जल्दी जल्दी अपना स्थान बदलता रहता है। इस समय तक शिशु इतना विकसित हो चुका होता है कि किसी कारण से प्रीमेच्योर डिलीवरी हो भी जाए तो वह जीवित रह सकता है और स्वस्थ रह सकता है। 8वें महीने में शिशु की हलचल और अधिक बढ़ जाती है, जिसे माँ बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है। इस समय दिमाग का विकास तेजी से होता है और वह सुनने के साथ साथ देख भी सकता है। फेफड़ों के अलावा अन्य सभी शारीरिक अंगों का विकास पूरा हो चुका होता है। इस महीने में शिशु का वजन 1700 ग्राम होता है और लंबाई 42 सेंटीमीटर होती है। अब महिला का नए जीवन को दुनिया में लाने के प्रति उत्साह चरम पर होता है और वह जन्म का इंतजार करने लगती है। 9वें महीने में बच्चे के फेफड़े भी पूरी तरह से बन चुके होते हैं। शरीर में हलचल बढ़ जाती है। पलकें झपकना, आंखें बंद करना, सिर घुमाना और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। इस महीने के अंत तक गर्भाशय में जगह कम होने के कारण शिशु की हलचल कम होने लगती है, तो ऐसे में महिला बिल्कुल भी ना घबराए, ये बिल्कुल सामान्य लक्षण है। इस समय बच्चे का वजन 2600 ग्राम और लंबाई 47.6 सेंटीमीटर होती है। अब शिशु दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जन्म के समय सामान्य शिशु का सिर पहले बाहर आता है। महिला के गर्भधारण से लेकर शिशु के दुनिया में आने की यात्रा अनूठी और कई तरह के अनुभव के लिए होती है। डॉक्टर द्वारा दी गई तारीख नज़दीक आने पर महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के लिए शरीर पर जोर डालती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि महिला स्वस्थ है तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं अधिक होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ऑल ऑफ यू टेक केयर फ्रेंड्स।